हमीरपुर जिला मुख्यालय में बिना जीएसटी व बिलों के अस्थायी दुकान लगाकर सामान बेचने वाले एक बाहरी राज्य के व्यापारी पर जीएसटी व एक्साइज विभाग ने कार्रवाई की है। बाहर से आए कुछ लोगों को कपड़े की सेल लगाना उस समय महंगा पड़ गया जब इसके विरोध में व्यापार मंडल उतर आया। व्यापार मंडल के सदस्यों ने जब मौके पर पहुंचकर जब कपड़े की खरीद का रिकॉर्ड व टैक्स अदायगी का सबूत मांगा तो कोई प्रूफ नहीं दिखाया गया। ऐसे में व्यापार मंडल की तरफ से जीएसटी विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलने के बाद जीएसटी कमिश्नर मौके पर पहुंचे तथा जीएसटी बिल दिखाने के लिए कहा गया। आयोजक जीएसटी व टैक्स आदि सभी बिल होने की बात कर रहे थे। हालांकि व्यापार मंडल का दावा है कि इनके पास कोई टैक्स बिल नहीं है। इस कपड़े को कहीं से लाकर यहां बेचने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध के बाद जीएसटी कमिश्नर ने सेल के लिए बाहर लगाए गया भारी मात्रा में कपड़ा उठवा दिया है। वहीं दुकान मालिक को कहा गया है कि जब तक ये नियम पूरे नहीं करते तब तक इन्हें सेल लगाने की अनुमति न दी जाए। फिलहाल कपड़े की सेल पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों की माने तो मौके कपड़े की बिक्री के संदर्भ में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जीएसटी विभाग हमीरपुर ने उक्त कारोबारी को हजारों रुपए का जुर्माना लगाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के मेन बाजार में एक बाहरी राज्य के व्यक्ति द्वारा लाखों रुपए के गर्म वुलन कपड़ा बिना जीएसटी व सामान बिलों के सेल पर बेचा जा रहा था। बाजार कमेटी की शिकायत के बाद विभाग ने उक्त कारोबारी की दुकान पर छापेमारी की तो कारोबारी न तो जीएसटी से संबंधित दस्तावेज और न ही सामान से संबंधित बिल प्रस्तुत कर पाया। विभाग की टीम ने जब उक्त कारोबारी के दस्तावेज खंगाले तो सुबह से उक्त कारोबारी बिना बिलों के 31,000 रुपये कैश और 15,920 रुपये ऑनलाइन माध्यम से बिक्री कर चुका था, जबकि 2.50 लाख रुपये का सामान अभी भी दुकान में पड़ा हुआ था। एडिशन कमिश्नर कुलदीप ठाकुर की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में विभागीय पूछताछ के दौरान उक्त कारोबारी ने बताया कि उन्होंने बसों के माध्यम से चोरी छिपे इस सामान को यहां तक बिना बिलों व जीएसटी के पहुंचाया है, जिसे अस्थायी दुकान लगाकर बेचा जा रहा है। विभागीय टीम ने सारे सामान का आकलन कर उक्त कारोबारी व उसे साथ अन्य काम करने वाले लोगों को पकड़कर जीएसटी कार्यालय तलब किया है। साथ ही बिना बिल के सामान पर करीब 47,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जब आपको मोबाइल के पास बिल है ही नहीं, कितना कैसे पोर्टल पे चढ़ेगा कटवा के वो तो चेक कर नहीं है। ऐसे इन्होंने राहदारी सर अभियान छेड़ा था, वॉल्वो चेक किया हमने। पिछले हफ्ते 2.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया सिर्फ वॉल्वो। वही वॉल्वो मान बड़ा ट्रांजिट कर नहीं सकते वो अपना एग्रीमेंट तो आपका भी ईबे बिल भी ना, ईबे बिल है तो हमारे मतलब व्यापारी भाइयों ने हमें सूचित किया था कि शहर में गांधी चौक में एक सेल लगी है और प्रवासी लोग हैं जिन्होंने ये सेल लगाई है और वो सुबह से ही सेल उन्होंने सुचारू करी थी। तो जब हमने आके यहाँ पे उसका पता करा तो सेल जो यूज सामान है उसकी वो सेल कर रहे थे और इनके पास ना कोई बिल पाया गया, ना इनके पास कोई जीएसटी नंबर पाया गया। लगभग 60-70 हज़ार रुपये की ये सेल कर चुके थे। फिर हमने विभाग को इसके लिए बुलाया, विभाग ने अपनी कार्रवाई करी और आके इनका सामान और बाकी चीज़ें चेक कर रहे हैं। लगभग 60-70 हज़ार रुपये का इन्होंने अभी तक सामान बेच चुके थे और ये बिना बिल के ये सामान दे रहे थे। ना इनके पास बिल था और ना ही कोई ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रस्तुत कर पाए। तो हमने एक मुहिम चलाई हुई है जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि अगर कोई भी बिना बिल के सामान शहर में कोई बेचता है तो उसको हम सूचित कर रहे हैं विभाग को और उनका चालान करवा रहे हैं। हमने इससे पहले भी पुलिस विभाग को इस बारे में मेल के साथ सूचित करा है कि जितने भी प्रवासी यहाँ पर शहर में रह रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनका पंजीकृत होना बहुत अनिवार्य है। यहाँ पे इन्होंने अपनी शॉप खोल दी लेकिन इनका पंजीकरण ना पुलिस में था, ना कमेटी में था और ना ही जीएसटी में था, क्योंकि जीएसटी कोई भी आपने व्यापार शुरू करना है उसके पहले सबसे पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। स्पेशली अगर आप सेल लगाते हैं तो सेल का आपको टैक्स जमा करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप सेल शुरू कर सकते हैं। तो हम सभी को यही कहते हैं कि जो प्रवासी शहर में रह रहे हैं वो अपने आप को पंजीकृत जरूर करवाएं, या जो किराए के मकानों में जिनके रह रहे हैं वो उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो अपने जहाँ प्रवासी रह रहे हैं उनको पंजीकृत अनिवार्य करवाएं।